एक देवता के ही प्रति आकर्षित हो। चाहे शिव जी को ले लो, चाहे राम जी को ले लो, चाहे बिहारी जी को ले लो, चाहे दुर्गा जी को ले लो। कई भक्त ऐसे होते हैं ना जो श्याम बाबा के दीवाने होते हैं, उनके पूरे परिवार भर माने पूजा तो सब देवताओं की करते हैं, पर वो उनकी जो उनके प्रति भाव है, निष्ठा है, जो दृढ़ विश्वास वो भगवान श्याम बाबा पे ही करते हैं। कोई किशोरी जी की पूजा करता है। इससे क्या होता है, इससे जो देवता है ना वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर वास्तविकता ये है, हमारे हिंदू धर्म में इतने देवता हैं। राम जी की पूजा करो या कृष्ण जी की पूजा करो या हनुमान जी की पूजा करो, किसी देवता की भी पूजा करो। पर वास्तविकता ये है कि आजकल होता क्या है, पता चलता है कि पिताजी कन्हैया जी की पूजा कर रहे हैं, जो पिताजी हैं वो बिहारी जी की पूजा कर रहे हैं, तो उनकी देवी जी जो हैं वो लक्ष्मी जी की पूजा कर रही हैं, तो उनकी जो बहुरिया है वो शंकर जी की पूजा कर रही हैं, और उनके जो बेटे साहब हैं वो भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं। माने घर के जितने भी लोग हैं सब लोगों के देवता अलग अलग रखे हुए हैं। पूजा करो तो पूरे परिवार भर मिलकर के एक देवता की पूजा करना चाहिए, इससे देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। तुम पूजा सबकी करो, पर जो आपका भाव हो वो एक देवता के प्रति हो। हम हैं, हम अपने आप में यदि बताएं आपको तो वैसे तो हम सबको मानते हैं। हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे भोले बाबा हैं, हमारे हनुमान जी महाराज हैं, सबको मानते हैं। पर यदि एक देवता की बात की जाए कि आप सबसे ज्यादा कौन से देवता के ऊपर विश्वास करती हैं, मानती हैं, पूजती हैं, तो मेरे मन में जो स्मरण रहता है वो माता सरस्वती के प्रति ज्यादा रहता है, उन्हीं के प्रति। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो बिहारी जी मुख से नहीं निकलता है, केवल माँ निकलता है, माँ सरस्वती का नाम निकलता है। और आप भी जब किसी एक देवता की पूरे परिवार भर मिलकर के पूजा करते हो तो बिहारी जी के भक्त हो तो पहले कृष्ण ही निकलेगा कि हे बिहारी जी ये क्या हो गया, हे बिहारी जी रक्षा करो। पर पता चलता है 4 लोग हैं घर में और चारों लोगों के देवता अलग अलग हैं, और घर में कोई संकट आए तो चारों लोग मिलकर के अपने अपने देवता को बुलाओ, हो सकता भगवान ना आए। एक देवता की पूजा करोगे तो देवता को भी पता होगा भैया ये दिन रात मुझे ही पूजता है, अब ये बुला रहा तो मुझे ही जाना पड़ेगा। पर तुम सबको बुला रहे हो, भोले बाबा तुम भी आ जाओ, हे बिहारी जी तुम भी आ जाओ, दुर्गा मैया तुम रक्षा करो। सब देवता सोचेंगे अब विशेष कर मुझे कोई बुलाए तब तो जाए, अगर 5 लोग ना आए तो। इसलिए पूजा पाठ सबकी करो, पर ध्यान मन एक के प्रति होना चाहिए। यदि परिवार की बात की जाए तो भगवान भोलेनाथ जी का इतना सुंदर परिवार है, इतना सुंदर बाबा का परिवार है कि इस परिवार से ज्यादा और किसी देवता के परिवार को यदि उठा लो तो वो नहीं सुंदर है। क्योंकि किसी परिवार में देखो तो देवी जी की पूजा होती तो देवता की पूजा नहीं होती है। अगर ब्रह्मा जी के परिवार को तुम लो कि ब्रह्मा जी का जो परिवार है तो ब्रह्मा जी के परिवार में देवी जी की तो पूजा होती है, पर स्पेशली ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। कहीं होती है, देखिए हर जगह कथा होती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि विष्णु महायज्ञ हो रहा है, रुद्र महायज्ञ हो रहा है, पर कभी आपने ये सुना कि कहीं पर ब्रह्मा महायज्ञ हो रहा हो? कभी नहीं सुना आप लोगों ने। क्यों? स्पेशली ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। या हर देवी देवता का जयकारा लगवाया जाता है, बोली शिव शंकर भगवान की, बोली विष्णु भगवान की, शंकर जी का जयकारा लगवाया जाता, विष्णु जी का जयकारा लगवाया जाता, पर कोई वक्ता ये कहता बोलिए ब्रह्मा भगवान की। स्पेशली पूजा ब्रह्मा जी की नहीं होती भैया, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप है, बड़ी गूढ़ कथा आती है। शंकर जी के साथ में, विष्णु जी के साथ में ब्रह्मा जी की पूजा हो जाती है, वो तो एक विषय अलग है, वो बात एक अलग है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, तीनों लोगों के साथ में पूजा हो जाती है, पर स्पेशली ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। तो इनके परिवार में सबको तो ठीक है, पर देवता की पूजा नहीं हो रही। पर शिव जी का जो परिवार है
इतना सुंदर बाबा भोलेनाथ का परिवार है कि मात्र भोलेनाथ का ही एक ऐसा परिवार है जिसमें पूरे परिवार की पूजा होती है। संसार में शिव जी के परिवार में जितने भी लोग हैं, हालांकि उनके वाहन तक की पूजा होती है। भोलेनाथ की पूजा तो होती है, दुर्गा जी की पूजा सब लोग करते हैं क्योंकि गौरी पार्वती ही दुर्गा है। भोलेनाथ का जो नादिया है उसकी भी पूजा होती है। बाबा भोलेनाथ के गले में भुजगेंद्र हारम सर्प है, तो नाग देवता की भी पूजा होती है। चंद्र देवता है, चंद्रमा की भी पूजा होती है। भोलेनाथ के जितने आभूषण है सबकी तो पूजा होती है। और यदि बाबा भोलेनाथ के परिवार की बात की जाए तो भगवान श्री गणपति जो है, गणेश जी हैं, अरे उनकी तो जब तक हम लोग पूजा नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य सिद्धि ही नहीं होगा। उनके बेटे की भी पूजा होती, महाराज श्री कार्तिकेय महाराज की भी पूजा होती है। कार्तिकेय महाराज का वाहन मोर है, मोर की भी पूजा होती है। और गणेश जी का वाहन चूहा, उसी बहाने से चूहा की भी पूजा लोग कर देते हैं। शिव जी के तो पूरे परिवार की पूजा होती है। कैलाश पहाड़ पर्वत की भी पूजा होती है। बाबा भोलेनाथ के जटाओं से गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं, तो गंगा मैया की भी पूजा हो रही है। और विशेषता ये है कि पृथ्वी पर जितने भी देवियों के व्रत हैं, शक्ति के जितने भी व्रत हैं, वो सारी देवियां माता सती के शरीर से ही उत्पन्न हुई हैं। वो सारे व्रत माता पार्वती के ही हैं। बोली दुर्गा माता की, पार्वती माता की। कल हम लोग बड़ी प्यारी कथा के दर्शन कर रहे थे। नामकरण संस्कार हुआ। अब नामकरण संस्कार होने के बाद में एक दिन की बात है, गुरु विश्वामित्र जी, राम इको थोड़ा बढ़ा दीजिए, बोली सच्चिदानंद भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। विश्वामित्र जो गुरु विश्वामित्र जी हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा प्रसंग सुनिएगा कि जो गुरुदेव गुरु विश्वामित्र जी हैं वो बड़े ही महान हैं, बड़े ही ज्ञानी हैं। और वो जहाँ पर रहते हैं वो आश्रम भी बहुत शुभ है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। गुरु विश्वामित्र जी जो हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। गुरु विश्वामित्र जी
बड़े ही ज्ञानी हैं, और जो आश्रम पर रहते हैं वो बड़ा ही शुभ आश्रम है। बस ही विपिन शुभ आश्रम जाने। पर एक बात है, बोली सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग बैठ जाइए अपने पावन स्थान पे। आ रहा बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अवध बिहारी सरकार की। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभवाश्रम जानी। गुरु विश्वामित्र जी आश्रम पर रहते हैं। आश्रम का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है?